सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने एक ऐसे विचार लेकर आई है कि जिसमें प्यारी सात संगत जी हमें अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और कैसे सतगुरु हमारे दुख में आकर खड़े हो जाते हैं। सात संगत जी, बहुत पुरानी बात है कि समागम से प्यारी सात संगत जी एक महात्मा जी जा रहे थे। वो प्यारी सात संगत जी 8 दिन के लिए समागम सेवा पर आए थे। सात संगत जी वो अपनी पत्नी और सात संगत जी अपनी पोती को भी साथ लाए। सात संगत जी उन्होंने सेवा की, बड़ी ही दिल खुशी से सेवा करी। सात संगत जी अभी 4 दिन ही हुए थे तो सात संगत जी सेक्रेटरी साहब जी प्यारी सात संगत जी उन महात्मा जी को मिले। कहने लगे कि महात्मा जी आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने प्यारी सात संगत जी कहा कि हम फलान शहर से आए हैं। तो प्यारी सात संगत जी उन्होंने कहा कि आपको आज ही वापस जाना होगा। तो प्यारी सात संगत जी महात्मा जी एकदम हक्के बक्के रह गए। कहने लगे कि क्या हुआ? कहने लगे कि जो आपके बड़े भाई साहब हैं वो उनकी प्यारी सात संगत जी परमात्मा में लीन हो चुके हैं। सात संगत जी वो नहीं रहे। तो सात संगत जी वो एकदम घबरा गए। कहने लगे कि ठीक है महात्मा जी। और प्यारी सात संगत जी वो 8 दिन की बजाय 4 दिन में ही उन्होंने वापस जाना तय किया। सात संगत जी वो बहन जी भी जल्दी जल्दी सामान पैक करने लग गई। सामान पैक करके जैसे ही प्यारी सात संगत जी स्टेशन पर निकले, उनके पास कोई रिजर्वेशन की टिकट तो थी नहीं, क्योंकि सात संगत जी वो टिकट तो उन्होंने 8 दिन की हुई थी। तो प्यारी सात संगत जी वो टिकट खिड़की पर जाकर वो अपनी टिकट लेने लगे और कहने लगे कि हमें यहाँ की टिकट चाहिए। और सात संगत जी उनको टिकट मिल गई और कहने लगे कि 2 घंटे के बाद ट्रेन आएगी, अंकल जी तो उसमें बैठ जाना। प्यारी सात संगत जी जब ट्रेन 2 घंटे वहाँ पर बैठकर बिताए, 2 घंटे पर ट्रेन आई और प्यारी सात संगत जी वो तीनों ही ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सात संगत जी आराम से ही वो सीटों पर बैठ गए। सात संगत जी लेकिन वो बैठकर एक गलती कर चुके थे सात संगत जी, लेकिन उनको अभी तक ये पता ही नहीं था कि हम गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। जो इसके बाद आनी थी ट्रेन चढ़ना उसमें था, लेकिन पहले ये एक्सप्रेस ट्रेन थी उसमें नहीं चढ़ना था, ये टिकट उस ट्रेन की नहीं थी। इतने में ही प्यारी सात संगत जी वहाँ पर ट्रेन चल रही है ज़ोरों शोरों से ही, और सात संगत जी वहाँ पर टीटी आ जाता है। टीटी प्यारी सात संगत जी उन महात्मा जी के पास जाता है और कहता है कि आप हमें टिकट दिखाओ। तो महात्मा जी ने वही 2.5 टिकट निकाल कर दे दी, क्योंकि 2 अपनी और आधी अपनी पोती की। प्यारी सात संगत जी टिकट को देखते ही टीटी को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि ये कौन सी टिकट लेकर बैठे हो? आपको ये नहीं पता चलता कि आप कौन सी ट्रेन में बैठे हो? आपको यदि इतनी शौक़ भी है इन फ्लाइंग ट्रेनों में बैठने का, सुपरफास्ट ट्रेन में बैठने का या फिर एसी वाले में बैठने का, तो आप टिकट इसकी क्यों नहीं लेके बैठते? आप टिकट तो पैसेंजर की लेके बैठते हो और बैठते एसी डिब्बे में हो। प्यारी सात संगत जी वो एकदम हक्के बक्के महात्मा जी हो गए। कहने लगे कि मुझे नहीं पता था कि ये इस ट्रेन की टिकट नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाएंगे। प्यारी सात संगत जी लेकिन टीटी कहाँ मानने वाला था। उसने प्यारी सात संगत जी उनके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी और कहा कि यदि आपने इसमें बैठना है तो आपको अब जुर्माना भरना पड़ेगा। प्यारी सात संगत जी महात्मा ने सोचा कि कोई 500-700 ही लेगा। तो प्यारे सात संगत जी महात्मा जी के पास 1000 रुपये थे। महात्मा जी ने निकाला और 500 का नोट टीटी की तरफ किया। सात संगत जी टीटी और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। कहने लगा कि कैसी बेवकूफ़ों वाली बात करते हो, इसमें आपको नहीं पता कि 2000 रुपये पर मेंबर का टिकट जुर्माना लगता है और आप 2.5 हो तो आपके 5000 रुपये लगेंगे। तो प्यारी सात संगत जी वो कहने लगा महात्मा जी मेरे पास तो यही पैसे हैं, 1000
रुपये उन महात्मा जी के पास थे और 300 रुपये प्यारी साध संगत जी बहन जी के पास थे। उन्होंने वो सारे पैसे उसकी तरफ किए कि मेरे पास तो यही पैसे हैं। प्यारी साध संगत जी टीटी और भी गुस्सा हो गया, कहने लगा कि अभी की अभी आपको उतरना पड़ेगा। मैं अभी यहीं पर उतरवाता हूँ, रोकता हूँ ट्रेन को और मैं यहीं पर उतारूँगा। प्यारी साध संगत जी पास की सीट पे ही थोड़ी दूरी पर एक सरदार जी महात्मा जी बैठे थे। प्यारी साध संगत जी वो गए उनके पास और कहने लगे कि आप ये कैसे, किस बात पर इनसे इतनी बदतमीजी कर रहे हो। प्यारी साध संगत जी, टीटी ने सरदार जी को भी डांट कर बिठा दिया। कहने लगे आप अपनी सीट पर जाओ, आपको कुछ नहीं पता। साध संगत जी वो जाकर वहाँ पर बैठ गए, लेकिन साध संगत जी टीटी ने इतने ट्रेन रुकवा दी और रात के, प्यारी साध संगत जी जंगल में, रात के 11 बज चुके थे और जंगल में ही ट्रेन रुकवा दी और हाथ पकड़कर नीचे उतारने लगा। प्यारी साध संगत जी ट्रेन में जैसे ही उतारने लगा तो वो अंकल जी, प्यारी साध संगत जी और आंटी जी दोनों ही रोने लगे और कहने लगे कि आप ये हमारे साथ क्या कर रहे हो। हमारे पास तो एक छोटी बच्ची भी है जिसको अब हम रात को अंधेरे में कहाँ पर रखेंगे। लेकिन साध संगत जी टीटी मानने को ही तैयार नहीं था, उसका गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था। साध संगत जी जैसे ही उसने हाथ झटक कर नीचे उतारने की कोशिश की, इतने में फिर से वो सरदार जी उन्होंने जाकर टीटी को खींचकर एक थप्पड़ मारा। साध संगत जी टीटी को और ज़्यादा पागल सा हो गया गुस्से में और कहने लगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा। प्यारी साध संगत जी उसने सिक्योरिटी को, ट्रेन में जो सिक्योरिटी होती है, प्यारी साध संगत जी सबको विसल दी। तो साध संगत जी सारी सिक्योरिटी वहाँ इकट्ठी हो गई और कहने लगा टीटी की इसको पकड़ कर ले जाओ। प्यारी साध संगत जी अभी वो टच ही करते तो इतने में प्यारी साध संगत जी, सरदार जी ने अपनी एक पॉकेट से आईडी निकाल कर दिखाई और प्यारी साध संगत जी वो उसको देखते ही, प्यारी साध संगत जी जो आई कार्ड था तो उसको देखते ही वो सिक्योरिटी वाले पीछे हो गए और माफ़ी मांगने लगे। और प्यारी साध संगत जी इतने में पता चला टीटी को कि ये कोई और नहीं, ये कोई रेलवे स्टेशन का ही, प्यारी साध संगत जी रेलवे लाइन का ही उत्तराधिकारी, जो बड़ा ही अधिकारी है। प्यारी साध संगत जी वो उनसे माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। तो प्यारी साध संगत जी वो सरदार जी बोले कि आप माफ़ी के लायक हो ही नहीं। आप किस बेवकूफ़ ने, किस बेवकूफ़ को इसका यहाँ पर टीटी बना दिया है। आप तो टीटी बनने लायक ही नहीं हो। आपको शर्म नहीं आती कि आप बुज़ुर्ग इनको नीचे रात के अंधेरे में उतार रहे हो। ये कौन सा रूल है जो कि यदि मान लो टिकट किसी के पास नहीं होती या फिर गलत टिकट ली जाती है तब भी प्यारी साध संगत जी उसको अगले स्टेशन पर उतार दिया जाता है, ना कि उसको रात के घने जंगल में, रात को 11 बजे तुम घने जंगल में उतारो। प्यारी साध संगत जी उसको कहने लगे कि तुम तो सस्पेंड हो गए। साध संगत जी वो टीटी बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है। लेकिन वो सरदार जी ने कहा कि आप माफ़ी के लायक नहीं हो। इतने में ही उन्होंने कहीं फ़ोन मिलाया और साध संगत जी कुछ कहा, थोड़ी देर में ही उसके फ़ोन पर ईमेल आ गई कि आप सस्पेंड हो चुके हो। प्यारी साध संगत जी जो इतने और जाकर सरदार जी अपनी सीट पर बैठ गए। अंकल जी और आंटी जी, प्यारी साध संगत जी उनकी सीट की तरफ बढ़े और सोचा कि हम उनसे माफ़ी मांग वो धन्यवाद कर लें। तो प्यारी साध संगत जी धन्यवाद करने के लिए जैसे ही बढ़े वहाँ पर सरदार जी थे ही नहीं। कई डिब्बों में गए वो प्यारी साध संगत जी, लेकिन उनको सरदार जी नहीं मिले। साध संगत जी फिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये सरदार जी कोई और नहीं, ये हमारे सतगुरु हरदेव जी हैं और कोई नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि जब सत्संग पर प्यारी साध संगत जी महात्मा पर कोई मुसीबत आ जाती है तो सतगुरु किसी भी रूप को लेकर आ जाते हैं और संगत का साध संगत जी उनके दुखों को दूर कर देते हैं। प्यारी साध संगत जी सतगुरु ने कैसे आगे आके अपने संतों की लाज बचाई, अपने संतों
संतों को प्यारी साध संगत जी नीचे उतरने से बचाया। परम साध संगत जी धन है ऐसे मालिक, धन है ऐसा सतगुरु जो कि प्यारी साध संगत जी सत्संग की सेवा कैसे करते हैं। साध संगत जी कहा भी जाता है कि यदि हम उनकी एक मन से सेवा से मन सत्संग कर लें तो प्यारी साध संगत जी हमें उनका फल कहीं ना कहीं सतगुरु जरूर देते हैं। प्यारी साध संगत जी इनका ताज़ा ताज़ा रिजल्ट हुआ। जैसे ही वो सेवा करके आए, कैसे सतगुरु ने आकर उनकी लाज बचाई और प्यारी साध संगत जी उनका साथ दिया। प्यारी साध संगत जी वो दोनों बैठकर अपने गुरु की चर्चा करने लगे। अपने गुरु का प्यारी साध संगत जी तन मन धन से अपना नाम लेने लगे। प्यारी साध संगत जी ये हैं हमारे सतगुरु बाबा जी। साध संगत जी हमें ऐसे विश्वास भरी साखियों पर प्यारी साध संगत जी जो भी विश्वास के साथ ये आती हैं तो हमें इनसे साध संगत जी सीख मिलती है कि कैसे सतगुरु आकर आगे अड़ जाते हैं, कोई अपने संतों पर आंच नहीं आने देते। प्यारी साध संगत जी दासी को भी ये विश्वास पक्का हो जाए, विश्वास करना आ जाए। साध संगत जी दासी इन्हीं वचनों से क्षमा चाहेगी। दासी से कोई त्रुटि हो जाती है तो दासी को क्षमा करना और साध संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना ताकि साध संगत जी आप जी से दासी जुड़ी रहे। साध संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।